अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजूआत के साथ। आज के जो मौजू हैं वो इंतहाई पेचीदा और अहम हैं। हालांकि तीनों आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन तीनों इंतहाई अहम हैं। एक आपको मैं आज तफसील बताऊंगा और डिटेल्स बताऊंगा उस रिट पिटीशन की जो मैंने यानी बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की थी बोगस वोटों के ख़िलाफ़, जिसमें फ़रीक बनाया गया है नादरा को और इलेक्शन कमीशन को। तो उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या हो रहा है और अदालत उसको किस तरह से देख रही है और अदालत की तरजीहात क्या होंगी उसमें और हमारी तरजीहात क्या है और हमारी प्रेयर क्या है उसमें, मेरी और मेरे वकला की उसमें। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर यूनाइटेड नेशंस को इस्तेमाल करके अपने ज़ोर बाजू से लिबिया के ऊपर बमबारी कर दी है। उसमें ना सिर्फ अमेरिका है बल्कि फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, नेटो फोर्सेस हैं, तमाम की तमाम। अब बात यह है कि अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून रेजी होती है। अगर वो कामयाब नहीं होते तो अंदरून मुल्क कर्नल गद्दाफी जो खून रेजी कर रहे हैं वो भी एक अलमिया है। होने क्या जा रहा है और क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि जहाँ पे अमेरिका का जोर चलता है वो वहाँ पे बमबारी कर देता है, वहाँ पे आ जाता है, घुस जाता है, उसके तेल के ज़ख़ीरों पे कब्ज़ा कर लेता है, चाहे वो इराक़ हो, चाहे अब लिबिया की बारी लगता है आने वाली है। बहरीन के ऊपर भी उनका कंट्रोल टोटल, सऊदी अरेबिया तो वैसे उनकी बांसुरी बजा रहा होता है। अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ और हो रहा है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान कितनी देर में बारी आएगी और पाकिस्तान की बारी क्यों नहीं आ सकती? आप तो न्यूक्लियर पावर हैं और आपकी जितना कदाफी से या सद्दाम हुसैन से किसी को डर लग सकता है, उससे तो कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर डर लग सकता है और हम पे डर लग सकता है लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताना है कि बुनियादी हकूक़ की पामाली पाकिस्तान के अंदर किस हद तक जा चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान के इदारे जो है मिलकर लोगों की कमर तोड़ के उन्होंने रख दी है। लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के उन्होंने पहाड़ गिरा दिए हैं। पर यह आपको मैं थोड़ी सी एक वक्फे के बाद तो बताऊंगा। इस वक्त मेरे साथ शुरकाए नशिस्त हैं जनाब मोहतरम मुजीबर रहमान शामी साहब, रोज़नामा पाकिस्तान के मुदीर आला हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पे लाहौर स्टूडियो में ही तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मांडवी वाला एंड ज़फ़र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कंपनी हमारी रिट पटिशन को जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम्स खुद भी करते रहे हैं। ये आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली शामी साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब तो यही सच साबित हो रहा है जो लिबिया में हुआ उसके बाद। हाँ मुबशर साहब, लगता तो यही है, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन किया उसको किसी ने वीटो नहीं किया। अगरचे रूस की तरफ से और चीन की तरफ से बाद में कुछ तनकीद आई है, लेकिन जब रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो वीटो नहीं किया गया, गोया कंसेंसस इसके पीछे आ गया। और जो रेजोल्यूशन है जो 1973 जिसे कहते हैं, इसकी भी बड़ी ज़बान जो है बड़ी अजीब व गरीब है कि उसमें एक इंतहाई नफासत के साथ कहा कि जो लीबिया की सिविलियन पॉपुलेशन है, शहरी आबादी, उसकी मदद के लिए हर इकदाम किया जाए। अब वो जो हर इकदाम है उसकी ताबीर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बमबारी कर दी है। लेकिन अमेरिका में इस पर कई हल्के ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाद अखबारात ने भी लिखा है, वो कह रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसका रेजोल्यूशन अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी अप्रूवल चाहिए। तो शामी साहब, इसका तो मतलब हुआ है जिस तरह हमारी असेंबलियां जाली बोगस वोटों से आ सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन भी उन्हीं वोटों पे ऊपर है ना, उन्हीं वोटों वोट ही चाहिए ना। नहीं, मगर वो बोगस वोट तो नहीं है ना। हाँ, वो तो वोट पांच बड़ी जो ताकतें हैं उनके वोट हैं, और उनके अंदर अगर कंसेंसस ना हो तो परमानेंट वोट्स का क्या फायदा हुआ लोगों को? तो परमानेंट वोट सबने कह दिया कि ठीक है, ग्रीन सिग्नल दे दिया। हम तो इसका मतलब ये है कि अगर आज अमेरिका में कहीं पे ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो दूसरे ममालिक मिलके उस पर चढ़ दौड़ेंगे। अगर कोई और अमेरिका है तो नहीं तो फिर वो बात अमेरिका तो पर वही चढ़ होगी ना, जाएगा। लाठी भैंस वाली। हाँ, तो भैंस देखिए ना, लाठी जो है वो भैंस से बड़ी कम है ना। जो लाठी अमेरिका के पास है, बाकी भैंसे हैं। जिस दिन लाठी हमारे पास आ गई और अमेरिका भैंस बन गया, उस दिन हम भी ये काम कर लेंगे। लेकिन अहमर बिलाल सूफी साहब, बात यह है कि आप इंटरनेशनल लॉज को आप समझते हैं, आप बगौर उसके स्टूडेंट भी रहे हैं और आप उसका क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा
कि क्या एक तरफ तो कानून है, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं। जब जैसे अगर आज सऊदी अरेबिया की अफवाज जो है वो यमन के अंदर दाखिल हो गई हैं, तो ये क्या कुछ जस्टिफिकेशन है किसी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ने की? मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, जो स्पिरिट थी उसको बनाने की, वही यहाँ पे नेगेट हो रही है। जी मुबशिर, आप किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हैं, बिकॉज ये बिल्कुल लग रहा है कि इंटरनेशनल लॉ को पॉलिटिकल मकासद के लिए वाज़े तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्मली ट्रेडिशनली सबको मालूम है कि बैनुल अक़वामी कानून जो है उसके पीछे एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, पॉलिटिकल मुहर्रकात होते हैं और कानून की ज़ुबान दी जाती है उन पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ को जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात जब भी कानूनी परमिशंस दी जाती हैं तो किसी हद तक उनके पीछे एक पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑल्दो ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1970 और 1973 आई हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो अरब लीग का नुक्ता नज़र सामने आया है वो सिक्योरिटी काउंसिल के नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑल्दो अरब लीग ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को कंडेम भी किया था, लेकिन उस कंडेम करने के बाद जब ये एक्शन ऑथराइज हुआ इस रेजोल्यूशन के तहत तो ये सारी बमबारी वगैरह हुई, उस पर अरब लीग ने एक बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया है। सो हमें ये नज़र आ रहा है कि रेजोल्यूशन एक कानूनी प्लेटफॉर्म, ये जवाज़ तो मुहैया करता है आर्टिकल 7 के चैप्टर 7 के फ्रेमवर्क में, लेकिन जब तक के लोगों में या उस खित्ते के इर्द गिर्द के रहने वाले ममालिक में पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो उस एक्शन की, उस वक्त तक वो एक्शन पॉलिटिकली कामयाब होना उसका मुश्किल नज़र आता है। अब ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं वो अपनी जगह हैं और यकीनन किसी भी रियासत को ये हक नहीं है कि वो अपने शहरियों पर जेनोसाइड वाले स्टाइल से या उनको भरपूर तरीके से उनकी वायलेशन करे। लेकिन जब ये वायलेशन होती है तो फिर एक बहुत बड़ी डिबेट जो आज से कुछ साल पहले से शुरू हुई हुई है, हम उस तरफ चले जाते हैं और वो डिबेट ये है कि क्या दूसरे ममालिक को राइट टू प्रोटेक्ट है, कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो यूएन चार्टर में एज सच मौजूद नहीं था। आप दूसरे मुल्क में सिर्फ उस सूरत में जा सकते हैं जब यूएन ऑथराइज करे या सेल्फ डिफेंस में आप जा सकते हैं। लेकिन यहां ये हो रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आप सिविलियंस को पहले अहमद मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे दो चीजें जरा कंफ्यूजिंग है जो मुझे समझ नहीं आ रही। आई एम श्योर आप समझाएंगे तो मेरे व्यूअर्स को भी समझ आ जाएंगी, मुझे भी आ जाएंगी। एक तो सवाल यह है कि रेजोल्यूशन नंबर 1973 से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, खत्म किस रेजोल्यूशन के तहत होगा, पहली बात। और यानी वो कौन सी स्टेज है कि जहां पे समझा जाएगा कि हाँ जी अब हमने वो अपना हदफ पूरा कर लिया, कदाफी को कत्ल करना है, उसको मारना है, उसको एक्स्ट्राडाइट करना है। दूसरा ये कि कितने ऐसे ममालिक है जहां पे ऐसा हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है तो वहां पे अमेरिका नहीं जा रहा, वहां पे नेटो नहीं जा रहा, ये क्या चक्कर है? देखिए, जो इस एक्शन की मियाद है वो डिटर्मिन ये रेजोल्यूशन कर रही है और जो ममालिक इसमें इस एक्शन में शामिल हैं उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को अपने इंफॉर्मेशन देती रहनी है पीरियडिकली कि जो अहदाफ हैं इसके वो मुकम्मल हुए। अहदाफ बुनियादी तौर पर इसकी पिछली रेजोल्यूशन में मौजूद था 1970 में, उसके बाद 1973 आई और उसमें उन्होंने लिबिया को की गवर्नमेंट को ये कहा कि आप अपने शहरियों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करना फौरन बंद कर दें। इस रेजोल्यूशन का भी जो पहला पैराग्राफ है बिफोर ऑथराइजिंग एक्शन, वो भी लिबियन गवर्नमेंट को ये पाबंद करता है कि आप फिल फॉर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करना जो है बंद कर दें और उसके बाद फिर वो एक्शन ऑथराइज करता है। सो अगर लिबिया ने गालिबन कोई पोजीशन ली भी थी कि हम ये वायलेशन नहीं कर रहे, लिबिया खुद भी तो सलामती काउंसिल का रुकन है ना जी, कि नहीं है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर का सिग्नेटरी है, ये मेरे जहन में नहीं है कि सिक्योरिटी 15 ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर का अपना सिग्नेटरी है। इंडिया है इस वक्त, जर्मनी है, चार्टर का सिग्नेटरी है, लेकिन उसको राइट ऑफ पार्टिसिपेशन है इन अ डिबेट, उसको राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ डिबेट है। सो वो उन्होंने मैकेनिज्म एक बनाया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जब हम एक ब्रेक से आएंगे, जब हम ब्रेक से आएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान अगला टारगेट नहीं होगा। आपको मैं याद करा दूं कि जिस दिन रेमंड डेविस की रिहाई हुई थी उसके बाद जो है एक 4 जुलाई सेलिब्रेशन टाइप की जो आतिशबाजी की गई थी उसमें कितने बेगुनाह लोग शहीद हो गए, दर्जनों लोग जिनका किसी अलकायदा से ताल्लुक़ नहीं था, किसी अपना मिलिशिया से ताल्लुक़ नहीं था, वो नॉर्मल सिटीजन्स थे पाकिस्तान के। और हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया? सिर्फ अमरीकी सफ़ीर को बुला के एक हल्का सा प्रोटेस्ट किया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारी बारी आने वाली है या नहीं, प्रोग्राम के बाद आपको बताएंगे। टेक अ ब्रेक।